मैं ईसा अलैहिस्सलाम के या जीसस क्राइस्ट के या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। अभी मैं कुछ समय पहले जेरूसलम होके आई हूँ, जॉर्डन नदी में डुबकी लगा कर आई हूँ। देखिए, यर्दन में जाके डुबकी लगाने से ये साबित नहीं होता कि आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करते हैं। लेकिन आप आदिवासी बेल्ट में जाकर, आप SC ST कम्युनिटी में जाकर, किसी गरीब के घर जाकर एक हाथ से 2 रोटी खिलाइए, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल दीजिए। गरीबों को एक हाथ में रोटी खिलाते हैं, दूसरे हाथ में उनके गले में क्रॉस डालते हैं। कौन करता है भाई ऐसा? अगर आपको कहना है तो उन पाखंडियों को कहो जो इस तरीके का हरकत करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ इसको जोड़ना ये बहुत ज्यादा गलत है। बड़े चैनल में बैठ के इस तरीके का जो बकवास करना आसान है। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगा के लंगर चलाइए, चंगाई सभाएं चलाइए, मास कन्वर्जन कैंपेन्स चलाइए, ये क्या है? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है लाइलाज बीमारी के चलते, वो तुरंत खड़ा होकर नाचने? बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये एंकर साहब किसको रहे हो आप गलत व्यक्ति को पूछ रहे हो, ठीक है? धर्म है तो मैं सनातन लेके जो रिसर्च कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बात करती हूँ। कहीं पे भी अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट जाऊं या मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ूं, कहीं पे ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। ये कहा कि प्रॉफिट है, मैंने पहले भी आपके शो में कहा है, प्रॉफिट सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हम अगर आप दिखा दोगे ना कहाँ पे मोहम्मद लिखा गया है बाइबल में, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट ऑफ जेटिस में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं एक न्यूज देख रहा था, न्यूज नेशन में, जहां पर बहन अंशु को बुलाया गया था और उनका जो है इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनसे बातचीत किया जा रहा था, और जहां पर बहन अंशु के सपोर्ट में सब बात कर रहे थे, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छी बात है और हम भी बहन अंशु को सपोर्ट में बात करते हैं। आज मेरा टॉपिक ये है, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो ये है, कुछ लोग हैं जो कि बड़े जो ब्रांड है, न्यूज नेशन का जो ब्रांड है, वहां पर आके कुछ ऐसे बातों को कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर न्यूज नेशन में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए, मेरा बजिंदर सिंह से दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? ये वीडियो को देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी के सपोर्ट में हूं, किसी के पक्ष में हूं। देखिए, भाई चंदन ने जो बात को रखा था, तो मैंने जो सच्चाई को देखते हुए मैंने उनका सपोर्ट किया था, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो मेरा जो लड़ाई है, एक मसीह होने के नाते, बाइबल को फॉलो करने के नाते, मेरा जो पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाती है कि मेरा लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है, ठीक है? मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से मेरा लड़ाई है। तो जहां पर बुराई होगा वहां पर मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं आज जो विषय पे बातें करना चाहता हूं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब बहन अंशु को न्यूज नेशन चैनल में बुलाकर उनको न्याय देने की बात कर रहे थे, तो वहां पर कुछ ऐसे बातों को भी किया गया जो क्रिश्चियनिटी को जो है खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, बाइबल को आहत करने जैसा बात कहा गया। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप को देखते हैं और देते हैं उनका जवाब। और मैं ईसा अलैहिस्सलाम के या जीसस क्राइस्ट के या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। अभी मैं कुछ समय पहले जेरूसलम होके आई हूँ, जॉर्डन नदी में डुबकी लगा कर आई हूँ। तो जीसस क्राइस्ट के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है। ये महिला एक मुस्लिम महिला है और इनको गेस्ट के तौर पर वहां बुलाया गया है। तो ये महिला कहती है कि जीसस क्राइस्ट के प्रति मेरा पूरा सम्मान है और मैं यर्दन में जाकर डुबकी लगाकर आई हूं। देखिए, यर्दन में जाकर डुबकी लगाने से ये साबित नहीं होता कि आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करने का मतलब ये है कि आप उसके वचनों को पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलते हैं, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने भी पवित्र शास्त्र बाइबल में यही कहा है, मुझसे प्रेम वही करता है जो मेरे आज्ञाओं को माने। तो यर्दन में डुबकी लगाकर ऐसा कोई बात बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अंतर्गत नहीं है। और क्रिश्चियनिटी को सम्मान करते हो तो यर्दन में डुबकी लगाने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाइबल में, ठीक है? वो जो है वो बपतिस्मा है, और बपतिस्मा का बात मैं यहाँ पर उठाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो यर्दन में डुबकी लगाकर आए हैं इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी बातों से पता चल जाएगा कि आप कितना सम्मान करते हैं। आगे सुनिए इनका क्लिप।
लेकिन आप आदिवासी बेल्ट में जाकर, आप SC ST कम्युनिटी में जाकर, किसी गरीब के घर जाकर एक हाथ से 2 रोटी खिलाइए, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल दीजिए। ये क्या है जी? ऐसा कहाँ होता है बताइए ना। गरीबों को एक हाथ में रोटी खिलाते हैं, दूसरे हाथ में उनके गले में क्रॉस डालते हैं। कौन करता है भाई ऐसा? अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल गलत करता है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई बात मुझे देखने को नहीं मिला है कि उनको रोटी खिलाते हैं और दूसरे हाथ से उनके गले में क्रॉस डालते हैं। ये बात सच है कि मसीह लोग जो है गरीबों को खाना खिलाते हैं, बीमारों की सुधि लेते हैं, क्योंकि बाइबिल इसकी अनुमति देती है। बाइबिल ये सिखाती है कि तुम भूखों को खाना खिलाओ, ठीक है, लेकिन बदले में उसका धर्म परिवर्तन करो, ऐसा तो बाइबिल नहीं सिखाती है। ऐसा कौन करता है? अगर कोई करता है तो वो एक नंबर का फ्रॉड है। इसको आप क्रिश्चियनिटी के साथ मत जोड़ो। बाइबिल में ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती है, ठीक है। अगर आपको कहना है तो उन पाखंडियों को कहो जो इस तरीके का हरकत करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ इसको जोड़ना ये बहुत ज्यादा गलत है। बाइबिल में ऐसा कोई भी बात नहीं मिलता है। तो एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनता कैसे है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति का कोई धर्मांतरण कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति को पैसे देकर उसका बाहरी तौर पे वो कह देगा हाँ मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, मैं क्रिश्चियन बन गया, लेकिन क्या उसके अंतरात्मा को आप बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते ना। कल को वो फिर घर वापस ही हो जाएगा उसका। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो अंतकरण से होता है, हृदय से होता है। बड़े चैनल में बैठ के इस तरीके का जो बकवास करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीजों को दिखाना वो बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो आपने जो बयानबाजी यहाँ पर किया ये सरासर गलत है। देखिए, मैं अंशु सिस्टर को सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सपोर्ट में कोई भी आकर कुछ भी कहे तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगा के लंगर चलाइए, चंगाई सभाएं चलाइए, मास कन्वर्जन कैंपेन्स चलाइए, ये क्या है? रिलीजन के नाम पे अपनी सत्ता फैलाना, ये हमारे सामने ये पाखंड साफ दिख रहा है। तो जीसस का तस्वीर लगाकर कौन पाखंड फैलाता है भाई? जीसस का तस्वीर, हम तस्वीर पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। मैं पहले भी अपने चैनल पे मैं बता चुका हूं, हम चित्र पे भरोसा नहीं करते, हम चरित्र पे भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर के सामने जाकर हम दंडवत नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो तस्वीर लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर लगाकर वहां दंडवत करना, ये प्रचलन जो है ये बहुत गलत है और ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाकर रख दिया है, ठीक है, तस्वीर को। और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मैं इन दिनों में बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी का मजाक बना रहे हैं लोग। अगर आपको क्रिश्चियनिटी को जानना है, सही में देखना है, तो आप बाइबिल में होकर देखिए, तभी आप क्रिश्चियनिटी का सही छवि को आप पा सकते हैं। अन्यथा सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री और ये फोटो, ये सब को देख के आप बोलेंगे हाँ यही क्रिसमस, यही क्रिश्चियनिटी है, जो कि ये क्रिश्चियनिटी नहीं है भाई, ये सरासर गलत है। सुनते हैं अगला क्लिप। क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है लाइलाज बीमारी के चलते, वो तुरंत खड़ा होकर नाचने लगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये एंकर साहब किसको रहे हो आप गलत व्यक्ति को पूछ रहे हो, ठीक है। जिसको आप पूछ रहे हो ना, उसको खुद को बाइबिल का भी नहीं मालूम है, बाइबिल के बारे में कुछ उसको मालूम ही नहीं है। और इस महिला के बारे में, जिस महिला को ये पूछ रहे हैं, उस महिला के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि ये महिला एक नंबर की दोगली महिला है, मतलब दो रंगी तरीके का बात करने वाली महिला है, ठीक है। इधर भी हाँ, उधर भी हाँ। और ये महिला जो है ना, बस लोगों का सिम्मति पाना चाहती है, लोगों का जो है तारीफें पाना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हिंदू धर्म में जाएगी, बोलेगी हाँ मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम में जाएगी मैं हाँ मुस्लिम हूँ। तो आप जो है ना, ये जो महिला का बात को सुनकर आप पता चल जाएगा आपको कि ये किस तरह की महिला है, ठीक है। तो जब ये एंकर साहब पूछते हैं क्या ऐसे लिखा गया है कहीं पे, बिल्कुल लिखा गया है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सुनते हैं वो महिला का क्या जवाब रहा, उसको पहले एक बार सुनते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, जैसे सुबेर जी ने बोला है कि वो सनातन मुस्लिम है, मैं सनातन क्रिश्चियन हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं क्रिश्चियन तो धर्म से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म क्रिश्चियन के घर पे हुआ है और मुझे समझाया गया है कि मैं क्रिश्चियन धर्म है मेरा, लेकिन मैं मानती हूँ मेरा कर्म मेरा धर्म है। तो मैं सनातन लेके जो रिसर्च कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बात करती हूँ।
कहीं पे भी अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट जाऊं या मैं न्यू टेस्टामेंट पढूं, कहीं पे ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। तो देखा आपने, ये महिला अपना परिचय कैसे देती है, मैं सनातनी क्रिश्चियन हूँ। वाह, सुनने के लिए लोगों को ऐसा लगेगा, जो हिंदू लोग हैं ना, जो सनातनी जो खुद को कहते हैं, उनको लगेगा हाँ बहुत अच्छी बात इसने कही है। तो ये लोगों का तारीफ पाना चाहती है, ठीक है। और ये कहती है ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट कहीं नहीं लिखा गया। कौन कहता है भाई नहीं लिखा गया? हाँ, हर लोगों को मालूम है, जो मसीह में है ना, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है, मुर्दे जिलाए जाएंगे, बीमारों को चंगाई किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सेहत में मिला है, तुम सेहत में दो। बाइबल में ये बात प्रूफ है, लिखा गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में ये बात नहीं है? आपको नहीं मालूम है तो आप गलत तरीके से बाइबल को लोगों के सामने दिखाने का दुस्साहस मत करो। मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, अगर मेरा ये वीडियो कोई अगर देख रहा है तो जरूर उस सो कॉल्ड क्रिश्चियन जो बहन है उन तक ये मेरे वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से ये बातें कर रहे हैं। ये कहा कि प्रॉफिट है, मैंने पहले भी आपके शो में कहा है, प्रॉफिट सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हम लोग मानते हैं और उनके बारे में मेरे से ज्यादा सुबेद जी को पता है। तो ये कहीं से भी लगती है क्या कि ये महिला जो ये क्रिश्चियन है, जबकि बाइबल में कहां पर लिखा गया मोहम्मद के बारे में? मैं ये महिला को पूछना चाहता हूं। ये महिला कह रही है ना कि कोई प्रॉफिट नहीं है, मोहम्मद ही प्रॉफिट है। कहां पे लिखा है भाई? बाइबल में दिखाओ, प्रूफ करो, बाइबल में दिखाओ कहां पे मोहम्मद लिखा गया। अगर आप दिखा दोगे ना कहां पे मोहम्मद लिखा गया बाइबल में, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं अब जो बोलोगे, मैं इस महिला का जिंदगी भर गुलामी करूंगा। जो महिला ये बोल रही है ना कि बाइबल में मोहम्मद के बारे में लिखा गया है, ये पता नहीं, ये हिंदू भी नहीं है, ये क्रिश्चियन भी नहीं है, ये मुस्लिम भी नहीं है, ये इंसान भी नहीं है भाई, ये तो इंसान भी नहीं है। ये महिला एक न्यूज चैनल में आकर लोगों का तारीफ पाने के लिए आप कुछ भी कहोगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी खिलवाड़ करोगे, ये सरासर गलत है, ठीक है। अगर तुमको प्रभु के दंड से अगर बचना है, बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगो और अपना जीवन को सुधारो। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस किस तरह के लोग आकर खड़े होते हैं और क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ में आवाज उठाना है। और यहाँ पर इस इंटरव्यू में अंशु सिस्टर के सपोर्ट में होकर बातें करे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठकर आएगा और वो जो है उल्टी सीधी बातें करेगा और मैं उसके सपोर्ट में बात करूंगा। ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। जहां पर गलत दिखेगा, बाइबल के खिलाफ में जो बातें दिखेगी, मैं वहां पर निरंतर आवाज उठाता रहूंगा। तो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक लोगों को सच्चाई का पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।